हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। और देखिए, इसे में बेसिकली हम लोग को डिस्कस करना है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है कि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है। देखिए, 90 डिग्री एंगल जहाँ पे बनता है उसके सामने वाले साइड को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस। यदि इसको हम थीटा मान लें तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो देखिए, यदि हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उस समय जो परपेंडिकुलर होगा वो इस एंगल के सामने वाला होगा, मीन्स ए बी होगा। मतलब थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वह होगा ए बी साइड, ये वाला साइड होगा। यदि हम 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में यदि सॉल्यूशन कर रहे हैं किसी क्वेश्चन का, तो फिर इसके रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर होगा तो इसके सामने वाला होगा, दैट मीन बी सी। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी। इतना क्लियर है। अब देखिए, इसमें कुछ बेसिक टर्म आते हैं जिनके फार्मूले आपको पता रहना चाहिए, जिसी के बेस पे हम लोग आगे बाकी फार्मूला का डिराइव या फिर आगे अदर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे साइन, कॉस, टेन। और टेन का अपोजिट होता है कॉट इनवर्स। कॉस का इनवर्स होता है शेक। और साइन का होता है कॉसेक। मतलब टेन कॉट के अपोजिट, कॉस सेक के अपोजिट, और साइन जो होता है वो कॉसेक के अपोजिट होता है। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कास का होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। टेन का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस काट का। और चूंकि टेन का इनवर्स होता है कॉट, तो ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। सेक है, ये किसका इनवर्स है, कॉस का। इसे बोलेंगे हाइपोटेनियस बाई बेस। और कॉसेक किसका है, तो साइन का है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो ऑलरेडी आपको पता होंगे। तो इसके बेसिस पे हम आगे के जो अदर को क्या कहते हैं फार्मूला उनको डिराइव करेंगे। और इसी के साथ हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में जानेंगे। और फिर जो त्रिकोणमिति आइडेंटिटी है उसका सोल्यूशन देखेंगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं पाइथागो। तो हम लोग बेसिकली पहले देख लेते हैं पाइथागोरियन थ्योरम। तो पाइथागोरस एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने बताया था कि यदि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें जो कर्ण होगा, मीन्स जो हाइपोटेनियस होगा, उसका जो स्क्वायर होगा उस ट्राइंगल के बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर की स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये कौन बताया था, तो पाइथागोरस बताए थे। और इनके इसी रिजल्ट को हम लोग कहते हैं पाइथागोरियन थ्योरम। देखिए, यदि आपको कुछ बेसिक ट्रिपलेट यदि आपको लर्न है तो फिर इस तरह के त्रिकोणमिति वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। बेसिक ट्रिपलेट में कौन कौन आते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए 3, 4, 5। ठीक है, 3, 4, 5 हो गया। उसके बाद 5, 12, 13, 7, 24, 20, 24 और 25। इसी तरह यदि हम देखें तो 8 का होता है 8, 15, 17। और 9, 40 और 41 होता है। ठीक है, 11, 60, 61 होता है। 16, 63 और 65 होता है। 20, 21, 29 और 28, 45, 53, 39, 80 और 89। ये कुछ बेसिक ट्रिपलेट है। यदि ये आपको लर्न है तो फिर त्रिकोणमिति के 25% प्रॉब्लम का सलूशन आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। देखिए, इन ट्रिपलेट का मीनिंग क्या हुआ। जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। यदि इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, तो यहाँ से हम सीधे देख लेंगे बेसिक 4, 5 तो ऑब्वियसली 3 होगा, क्योंकि 3, 4, 5 एक बेसिक ट्रिपलेट है। मीन्स 5 का जो स्क्वायर होगा वो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसे 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9 प्लस 4 का 16, दैट्स 25। ये क्लियर। अब देखिए हम कैसे ट्रिपलेट को फाइंड आउट करते हैं, मतलब कैसे हम ट्रिपलेट को निकाल सकते हैं या फिर इसको कैसे याद कर सकते हैं। जैसे यदि ऑड नंबर का निकालना है
कौन सा निकालना है? यदि हमको ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकालना है तो हम जिस नंबर का निकालना है उसका स्क्वायर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ऑड नंबर 3 है, ऑड नंबर 3 का निकालना है तो 3 का हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। तो आ गया 9। अब इसको दो ऐसे नंबर में डिवाइड कर देंगे, मतलब बांट देंगे, जो एकदम मतलब उन दोनों नंबर के बीच में मात्र एक नंबर का डिफरेंस हो। जैसे 9 4 5, इससे मान लीजिए हमको 7 का करना है, तो 7 का कितना हो जाएगा 49। अगर ऐसे भी आपको कंफर्म नहीं हो पा रहा तो ऐसा कीजिए कि स्क्वायर करने के बाद जो संख्या आ रहा है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दैट 49 में से यदि हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दे 48 आएगा, बाई 2 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 24। दैट मीन्स इसका जो एक संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 24, इसमें +1 ऐड कर दीजिए, दैट मीन्स 24 + 1 दैट इज 25। इस तरह से 7 वाले का ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 7 24 और 25। तो ये ऑड नंबर निकालने का, ऑड नंबर वाली ट्रिपलेट निकालने के प्रोसेस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करने हैं, स्क्वायर करना है। सेकेंड, 1 माइनस करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, और फिर जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें 1 ऐड कर दीजिए, और आपको जो 3 टर्म मिलेंगे वही ट्रिपलेट हो जाएंगे। क्लियर? यदि हमको निकालना हो इवन नंबर का, किसका निकालना हो, इवन नंबर का ट्रिपलेट निकालना हो, एक मिनट इसको इरेज कर दे रहा हूँ। यदि इवन नंबर का निकालना है आपको ट्रिपलेट, सॉरी, इवन नंबर का, देखिए इसमें क्या करना है। जैसे मान लीजिए 8 का, तो इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल हमको स्क्वायर ही करना है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64। जैसे स्क्वायर करने के बाद उसमें ऑड वाले में हम लोग 1 माइनस करके 2 से डिवाइड कर रहे थे, इसमें डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देना है, 32 आ गया। क्लियर? अब 32 को हम लोग ऐसे दो संख्याओं में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसमें 2 का डिफरेंस हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे उसमें हम लोग 1 माइनस करके सेपरेट डिवाइड कर रहे थे 2 से, इसमें 2 सेपरेट कर दीजिए, 32 से 2 सेपरेट कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 15, और यही जो 2 सेपरेट किए फिर ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 17। तो 8 15 और 17 ये भी एक ट्रिपलेट हो गया। तो ये इवन नंबर के लिए है, और जो इसके पहले हम लोग सीखे हैं वो ऑड नंबर के लिए था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, स्क्वायर करना है। देन यदि इवन नंबर है तो उसमें हम 2 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, बट ऑड नंबर है तो पहले -1 करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये प्रोसेस है ट्रिपलेट को आसानी से फाइंड आउट करने के लिए, बट यदि आपको याद है तो और ज़्यादा बेटर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कुछ बेसिक फार्मूले और उनका डिराइव। तो बेसिक फार्मूले में बेसिकली आपको 3 फार्मूला जिनको यदि आप लर्न कर लेते हैं तो बाकी और आसानी से अन्य फार्मूले को आप लोग डिराइव कर सकते हैं। जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फिर एक होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये 3 बेसिक फार्मूले हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम लोग आगे के फार्मूले को डिराइव करेंगे। तो यहाँ से तो ये तो पता ही है कि अगर इसके बेस पे यदि हम लोग निकालते हैं तो ये आसानी से हम लोग यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले कंप्लीटली इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग सेकेंड नंबर का देखेंगे, मीन्स सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा के बारे में उसके बाद देखेंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा है इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो इसको हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। यदि हम इसको इधर कर भेज दें, ठीक है, और इस वाले टर्म को इधर लेते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, साइन थीटा ये वाला अपान, अब इसको हम इधर लेके आ रहे हैं तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ गया साइन थीटा। दैट इज इम्पोर्टेंट रिजल्ट। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है, इसका कई जगह उपयोग होगा।
क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्यूशन करने में। ठीक है, यदि इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा। और ये सेम फॉलो होता है कॉस के लिए, मीन्स यदि हम इसको लिखना चाहें तो कॉस थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा, इसके लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को तीन रिजल्ट मिल गए, एक तो फर्स्ट ये, फिर एक ये, और बाकी दो ये। तो ऐसे हम लोग को 4 रिजल्ट यहाँ से मिल गए। अब सेम प्रोसेस यूज करके हम लोग सेकेंड जो बेसिक फार्मूला लिखे हैं इसको डिराइव करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। देखिए, तो ये माइनस का 1 है, उधर क्या कहते हैं राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक ये रिजल्ट हो गया। आप चाहे तो 10 को राइट साइड में और 1 को लेफ्ट साइड में करके आप यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब देखिए, ये आपका ए स्क्वायर के फॉर्म में है और ये आपका बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा मीन्स ए माइनस बी, फिर ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। तो यदि हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा इधर मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। दैट मीन यहाँ से आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये हो गया। यहाँ से आप क्या देखेंगे कि जो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा होते हैं और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। मीन्स सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा आया। तो वैसे आप लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये होता है। सेम ऐसे यदि हम डिराइव करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को, तो सेम उसमें भी आएगा सेक स्क्वायर थीटा, उसमें आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम देखेंगे कि बेसिकली सेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपान सेक थीटा प्लस कॉट थीटा यहाँ से आएगा। और ऐसे इसको भी यदि हम राइट साइड में लेके चले जाते हैं और सेक थीटा प्लस लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा सेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपान सेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो एक रिजल्ट ये भी हो जाएगा। तो जो प्रोसेस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के लिए है, सेम वही प्रोसेस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के लिए है। आइए हम लोग इसको एक साथ लिख के फिर देख लेते हैं। तो पहले हम लोग लिखे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसे क्या क्या है, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। बाकी हम लोग क्या देखे हैं कि साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इसी अपोजिट देखें कॉस थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा। इतना फॉर्मूला इसमें देखें। सेम देखें, यदि मान लीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और फिर देखे हैं कि हम लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपान सेक थीटा प्लस
टेन थीटा, या फिर यदि हम प्लस वाले को चाहें तो लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा। फिर एक लास्ट जो था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपान कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपान कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये बेसिकली हो गया 3 बेसिक फार्मूले, फिर उनके बेसिस पे 4-5 और फार्मूले के डिराइव। अब आए कुछ और फार्मूले हैं, उनको हम लोग देखेंगे और फिर उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, और इस पे कुछ और फार्मूले हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि वो कैसे आता है। जैसे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, एक सेकेंड, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। मीन्स यदि सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा आपस में प्लस के फॉर्म में है तो उनका जो रिजल्ट होगा उनके मल्टीपल फॉर्म में जो रिजल्ट आएगा उसके इक्वल होगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉसेक स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, इसका 1 में और इसका कॉस स्क्वायर में मल्टीप्लाई अपान नीचे क्या आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे यहाँ से रिजल्ट क्या मिल जाएगा, इस चीज को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्लियर है कि ये रिजल्ट कैसे आया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका कई जगह यूज होगा, जिससे कि आपके बड़े बड़े से क्वेश्चन जो उनका सॉल्यूशन आप देखेंगे बहुत आसानी से हो जा रहा है। तो ये रिजल्ट हो गया। एक और होता है कि यदि मान लीजिए आपका एक फॉर्मूला हो कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, जैसे सेक और कॉसेक का था वैसे रहता है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, तो इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल होती है 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल होती है। अब इसको भी देख लीजिए कैसे होता है। जैसे ये कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपन साइन थीटा प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं आप साइन थीटा अपन कॉस थीटा। अब यहां से क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी और अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, या फिर यदि इसमें हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ऊपर तो 2 हो जाएगा, नीचे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो यही रिजल्ट हो जाएगा 2 अपान साइन 2 थीटा या फिर 2 कॉसेक 2 थीटा। देखिए तो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा ये किसे किसके इक्वल होता है,
एक तो 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा के, या फिर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, या फिर 2/sin 2 थीटा, या फिर 2 cosec 2 थीटा, इन सब पे इक्वल होता है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जिनको यहाँ पे हम लोग डिस्कस किया। आगे एक आध फॉर्मूले और हम उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम लोग पहले। यदि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हो, तो जो इसकी वैल्यू होती है वह होती है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के। जैसे हम लोग देखे हैं ना कि अभी पिछले स्लाइड पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपस में मल्टीपल के फॉर्म में भी इक्वल थे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा के। क्लियर? तो देखिए ये कैसे आता है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला इसको इस स्क्वायर में रख देते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ से यदि हम चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी कॉमन है, और अब अंदर क्या हो जाएगा ब्रैकेट के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो साइन स्क्वायर थीटा के। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा बाई टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से रिजल्ट आप क्या देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपान, सॉरी यहाँ पे कॉस रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो रिजल्ट अभी हम लोग लेके चले थे, देखे वही आया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ये भी रिजल्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सेम एक और होता है, जैसे मान लीजिए शायद हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कॉट थीटा प्लस टेन थीटा को, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा को डिस्कस किया, जिसमें आया कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है। तो इस तरह से जो फॉर्मूले थे बेसिक उनका हम लोगों ने डिस्कस किया और देखा कि कैसे वो डिराइव हुए हैं, कैसे आए हैं। एक जो होता है कि टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो उसको देख लेते हैं। ये जैसे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यदि हम चाहें इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा पे पावर 4 थीटा प्लस कॉट पे पावर 4 थीटा, और प्लस का सिर्फ 2 आएगा। ठीक है, प्लस का 2 क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब 2ab करेंगे, तो चूंकि टेन और कॉट एक दोनों दूसरे क्या है, इनवर्स है, तो वो क्रॉस होके 1 आ जाएगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा, ये यहाँ से रिजल्ट आएगा। अब हम लोग कुछ बेसिक और देखते हैं। यदि एंगल, मान लीजिए यदि एंगल 90 डिग्री दिया हो, मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री दिया हो, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन उसके बाद हम रिजल्ट देख, जैसे मान लीजिए उसके बाद क्या होगा, तो जैसे यहाँ पे साइन ए है, साइन ए इक्वल्स टू, एक सेकंड सॉरी, 1 सेकंड, साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी हो जाएगा, कब, जब ए और बी को दोनों आपस में ऐड करने पे यदि 90 डिग्री आए तब। मीन्स जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइन, यहाँ पे दिया 35, तो यह किसके इक्वल होगा, कॉस के, तो कॉस 55 के इक्वल है, क्योंकि 35 और 55 को जब ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि कॉस 85 की वैल्यू बताइए, और ऑप्शन में आपको दे दिया हो, 4 ऑप्शन दिया हो,
जैसे यहाँ 85 दिया और यहाँ पे देते साइन 15 सेक 5 10 15 और साइन 5 डिग्री। तो आप देखेंगे कि ये जो कॉस 85 है, ये साइन 5, इसमें यदि हम 5 को ऐड कर दिए 85 और 5 को, तो आपस में कितना 90 हो जा रहा है। और हम लोग इसका रिजल्ट पहले पहले ही पढ़ ले रहे हैं कि यदि ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 है, तो साइन ए की वैल्यू कॉस बी की वैल्यू के आपस में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। सेम ऐसे ही टेन ए इक्वल्स टू टेन ए इक्वल्स टू कॉट बी, ये भी आपस में इक्वल होंगे। या फिर हम चाहें तो सेक ए इक्वल्स टू कॉसेक बी, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरह से तीन रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं, यदि ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो, 90 डिग्री हो। या हम ये भी कह सकते हैं यदि दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ए इंटू सेक बी, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, सेक बी इक्वल्स टू 1। देखिए ये कैसे आ रहा है, जैसे साइन ए है तो इसको ऐसे रहने देते हैं साइन ए, लेकिन जो ये कॉस बी है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान सेक बी। यदि से लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू सेक बी इक्वल्स टू 1। तो वही यहाँ पे लिखे हैं कि साइन ए इंटू सेक बी इक्वल्स टू 1। वैसे यहाँ पे हो जाएगा टेन ए इंटू टेन बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। और वैसे हो जाएगा यहाँ पे सेक ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू 1। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले थे, जिन जिन फार्मूलों का मतलब यूज हम लोग आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें किया जाएगा। और उनके यहाँ पे डिराइव बहुत ही आसानी से यहाँ पे समझा दिए गए हैं। हाँ, आगे एक आध फार्मूला और है जिसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कॉट थीटा अपन कॉसेक थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक थीटा माइनस 1 अपन कॉट थीटा। क्लियर। तो एक ये फॉर्मूला हो गया। हाँ, एक बेसिक ट्रिपलेट है, यदि आप उसको चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो बेसिक ट्रिप, चलिए उसको जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा देख लिया जाएगा। तो बेसिकली आप लोग यहाँ तक समझ गए, जो ही बेसिक फार्मूले थे और उनके डिराइव थे यहाँ तक आपको कम्प्लीटली बता दिए गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन इन सारे फार्मूले के बेस पे। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।